हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। वेलकम बैक टू चैनल। तो आज के दिन हम पढ़ने वाले हैं सम ऑफ एन टर्म्स। सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला पढ़ेंगे। इसके पहले हमने जो है 5.2 एक्सरसाइज कंप्लीट की। काफ़ी बढ़िया लेक्चर था, है ना? अगर आप लोगों ने देखा हो तो बहुत मज़ेदार चैप्टर है। बहुत 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 मज़ा आया। ठीक है, हमने nth टर्म के फॉर्मूला वगैरह पढ़े थे, फिर उसमें हमने क्वेश्चंस करे थे। बहुत कमाल के क्वेश्चंस आए थे उसमें। अब हम उसी में एक कदम और आगे बढ़ने वाले हैं। इस सफ़र को थोड़ा और आगे तक लेके चलते हैं। क्या करना है सर? आगे तक ले जाके ना आगे भी चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे इस चैप्टर का अगला टॉपिक जो है वो है सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एनईपी। सर अभी क्या होता है ना? तो देखो, बेसिकली आपको इसके बारे में आइडिया होगा, बट मैं चाहता हूँ कि आप इसके बारे में थोड़ी गहराई से समझे ना। गहराई से समझे मतलब आपको चीज़ों को थोड़ा समझना होगा। हल्का सा थ्योरेटिकल पार्ट है, 2-3 मिनट आपको ध्यान से बस इसको सुनना है ना। अगर आप सुन लोगे तो आप समझ जाओगे। तो शुरू करें, आप तो आए ही सुनने के लिए। ठीक है, तो चलिए मैं आपको सुनाना शुरू करता हूँ, मतलब ये चीज़ें सुनाना शुरू करता हूँ। ठीक है, क्या लिखा है? तो हमारे सामने एक सिचुएशन दी गई है। लेट्स कंसीडर द सिचुएशन इन विच Sakila put ₹100 into her daughter's money box when she was 1 year old. अच्छा, ठीक है। शकीला जो एक मॉम है, ठीक है, वो एक मदर है, उसकी एक डॉटर है, उसकी एक बेटी हो रखी है। ठीक है, वो जो अपनी बेटी के लिए एक पिगी बैंक या फिर कोई बॉक्स समझिए, उस बॉक्स के अंदर वो पैसे डाल रही है। ठीक है, जब वो 1 साल की थी तब उसने 100 रुपये डाले। ₹150 ऑन सेकेंड बर्थडे पे, है ना? 100 डालना फर्स्ट बर्थडे पे, सेकेंड पे क्या 150, ठीक है, थर्ड पे 200 ऑन थर्ड बर्थडे, एंड विल कंटिन्यू इन द सेम वे। हाउ मच मनी विल बी कलेक्टेड इन द मनी बॉक्स बाय द टाइम हर डॉटर इज 21 years old? समझ आया? मतलब क्या हुआ सर? देखो, मतलब और आगे चलते हैं। यहाँ लिखा है, द अमाउंट ऑफ मनी इन रुपीज, जो अमाउंट ऑफ मनी है पुट इन द मनी बॉक्स ऑन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ बर्थडे वेयर रिस्पेक्टिवली। पहले साल में 100, दूसरे साल में 150, तीसरे में 200 और उसके बाद चौथे में 250। ऐसे तो कंटिन्यू है। कब तक कंटिन्यू है? टिल हर 21st बर्थडे। जब तक शकीला की जो लड़की है वो 21 ईयर्स की नहीं हो जाती, तब तक आपको कंटिन्यू रखना है सर। तब तो बहुत अच्छा खासा पैसा जमा हो जाएगा। ऐसा है क्या? चलिए देखते आगे, देखते हैं। To find the total amount in the money box on her 21st birthday, we will have to write each of the 21 numbers in the list. बात तो सही है सर। इन्होंने ऐसे कहा कि अगर आपको टोटल नंबर आपको फाइंड आउट करना है तो आपको ऐसे 21 ऐसे लिखने पड़ेंगे और सबको तो जोड़ना पड़ेगा ना। सब तो मालूम पड़ेगा कितना आया पैसा आपके पास। इन शॉर्ट आपको क्या करना पड़ेगा? 100 + 150 + 200 फिर +250, और ऐसे आपको 21 टर्म तक आपको जोड़ना पड़ेगा। 21वें नंबर पे क्या आएगा? सबको जोड़ना पड़ेगा। तो ये तो बहुत टेंशन वाला काम है ना? 21 नंबर्स इन द लिस्ट अबाउ। तो क्या करेंगे सावन? डू यू थिंक इट वुड बी अ टेडियस एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस? यस, आई डू थिंक। मुझे लगता है ऐसा कि ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। कैन वी मेक द प्रोसेस शॉर्टर? क्या हम इसको छोटा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? दिस वुड बी पॉसिबल इफ यू कुड फाइंड अ मेथड फॉर गेटिंग दिस सम। लेट्स सी। ये कब पॉसिबल है? जब हमारे पास कोई प्रॉपर मेथड आ जाए, तब इन चीज़ों को हम थोड़ा सा आसान कर सकते हैं। क्या मेथड हो सकता है हमारे पास? चलिए देखते हैं। वी कंसिडर द प्रॉब्लम गिवन टू गॉस अबाउट whom you read in चैप्टर 1। चैप्टर 1 के अंदर आपने इसके बारे में देखना, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल दी हुई है ना गॉस के बारे में। ठीक है, तो उन्हें एक प्रॉब्लम दी गई थी, है ना? तो इसके बारे में एक बहुत अच्छी कहानी है सर। हालांकि ये अफवाह भी कह सकते हो, कहानी कह सकते हैं। ठीक है, तो अफवाह ये है ना, बहुत कमाल की अफवाह है। ठीक है, तो अफवाह ये रहती है, जैसे एक लड़का रहता है। ठीक है, एक लड़का रहता है जिसको बना देता है अपन यहाँ पे। तो ये रहा अपना लड़का। ठीक है, ये एक लड़का रहेगा। ठीक है, एक लड़का हमने बना दिया। ठीक है, ये रहा अपना लड़का तैयार है। तो वो लड़का जो है, लड़का लग रहा है, लड़का लग तो नहीं। ठीक है, मान लो लड़का, एक काम करो, बिना फिगर की बात करो सर। आप ऐसे लड़के बनाने लगे फिर तो चलो ठीक है, बिना फिगर की बात करते हैं ना। मान लो एक क्लासरूम के अंदर टीचर जो है वो आए, बैठे, और सर जो है अपना मान लो स्कूल का कुछ काम कर रहे थे। ठीक है भाई, और क्लास के जो बाकी बच्चे थे ना, बाकी मतलब सारे बच्चे ऑलमोस्ट, अब बच्चे जो है वो भगवान का रूप होते हैं। बच्चे तो बहुत भगवान का रूप होते हैं। ठीक है, लेकिन हरकतें वैसी नहीं होती। ठीक है, तो क्या कहते, सारे के सारे बच्चे मस्ती करते, चिल्ला रहे थे, है ना? एक दूसरे को पेपर फेंक के मार रहे हैं, बातें कर रहे हैं, बहुत जैसे डिस्टर्बेंस हो रहा था। तो सर जो अपने काम पे ध्यान नहीं दे पाए, तो उनका काम डिस्टर्ब हो रहा था। तो सर ने क्लास में आवाज़ भी तो नहीं कर सकते ना, वो भी गलत है। तो सर ने क्या किया, बच्चों को बिजी रखने के लिए उन्हें एक काम दे दिया। सर ने सभी को बोला, स्ट्रिक्टली बोला कि तुम सब शांति से बैठ जाओ और चुपचाप जो है 1 से लेकर 100 तक सभी नंबर को जोड़ दो आप। ऐसा करने बोल दिया।
अब सोचो 1 से लेकर 100 तक अगर जोड़ना हो तो हर एक बच्चा जो है लेकर अब सोचा कि हाँ ठीक है जोड़ना तो पड़ेगा, सर ने काम दिया, ऐसे तो नहीं कर सकते, ठीक है। तो पूरा क्लास शांत हो गए, सब अपने अपने काम में जुट गए, सबको अपना अपना काम करना था। हालांकि ऐसा कभी होता है नहीं, है ना, कहानी है, मानना पड़ेगा आपकी, ठीक है। वो तो क्या 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 1000 तक जोड़ने दे दो तभी बच्चे शांत नहीं होने वाले, ठीक है। तो वो सब जोड़ने बैठ गए। ये ऐसी बात थी कि सर को लगा कि हाँ ठीक है जोड़ रहा है तो उनको लगेगा टाइम, जोड़ेंगे भाई, है ना, लगेगा 10 15 20 मिनट लगेगा, जोड़ के आएंगे मेरे पास, है ना, पहली बार में सही भी तो नहीं आ सकता। तो सर अपना बिंदास काम करते, लेकिन उसमें गॉस ये जो अपने भाई साहब थे, ठीक है, जो ये नहीं, इन्होंने क्या किया, ये बस कुछ सेकंड्स में आप कह सकते हो ना, ऑलमोस्ट आप चलो मान लो आप 30 सेकेंड है ना, आधे मिनट या फिर 1 मिनट माने जाता था ना, वो पहुँच गए, सर मेरा आंसर आ गया, सर मेरा आंसर आ गया। अब सर जो शॉक्ड हो गए, इतनी जल्दी, है ना, गॉस भाई साहब ना उन्होंने उनको शॉक कर दिया ना, इतनी जल्दी कैसे आंसर निकाल लिया। अब मुद्दे की बात ये थी कि सर को भी आंसर नहीं पता था, सर ने तो ऐसे बोल दिया था कि तुम कर लो, अब सर को थोड़ी पता था। अब सर ने उसे चेक किया, चेक करते टाइम उन्होंने कहा कि सिर्फ आंसर देखा, आंसर था 5050। अब उन्हें लगा कि ये तो ऐसे ही गेस करके लेके आ रहा है जल्दी से ना, तो सर ने बोले कि गलत है ये, गलत है ये। तो लड़का जो है वो सोचता कि गलत है, अच्छा ठीक है, तो वो दोबारा आके बैठ गया, कुछ तो गलत होगा। उसने चेक किया, दोबारा चेक किया, उसने दोबारा चेक करने पर उसका आंसर वही आ रहा है, उसको लगा कि नहीं मेरा आंसर तो राइट है। उसने फिर से बोला सर मेरा आंसर आ गया और सर मेरा आंसर करेक्ट है, सर मेरा आंसर करेक्ट है। अब वो सर दोबारा देखे तो आंसर तो वही था, तो सर को लगा ना कि ये मुझे परेशान करना चाहता है। उसने बोला कि सर आप बता दो आंसर क्या। तो सर को ऐसा लग गया कि हाँ शायद उसके टोन की वजह से कि ये मुझे परेशान करना चाहता है, ये ऐसे ही बार बार लेके आ जा रहा है। तो सर ने जो उसको एक तमाचा लगा दिया। अब वो ईगो हर्ट हो गया कि ऐसे कैसे मार दिया, ठीक है। अब तो वो फिर से एक बार चेक करता है ना, फिर से एक बार चेक करता है, उसको लगा कि हाँ ठीक है हो सकता है सर ने मारा तो कुछ गलत होगा। तो बच्चा जो है गुस्सा तो रहता है लेकिन शांति जाके बैठ जाता है ना, क्योंकि पहले के बच्चे बड़े अच्छे होते थे, ऐसे नहीं हुआ करता था। तो वो जाके बैठ गए, वो बैठ कर उन्होंने दोबारा किया और दोबारा करने में उनको मालूम पड़ा कि नहीं आंसर तो मेरा यही है सर। वो तीसरी बार जाता और जब तीसरी बार जाए तो मास्टर जी जब उस पर फिर से हाथ उठाते उसके पहले उस बच्चे ने बोला कि सर मेरा आंसर सही है। और ये मुद्दा जाता है डायरेक्टली प्रिंसिपल ऑफिस में। प्रिंसिपल ऑफिस में पहुंचने के बाद जब ये चीज़ बताया था, जब वो लड़का बताता है कि सर ऐसा ऐसा हुआ, मैं सर को आंसर लेके जा रहा हूँ, सर ने चेक किए, सर ने चेक भी नहीं किया ना अच्छे से, आंसर नहीं बताया, सर ने मुझे मार दिया। अब सर से पूछा गया तो सर ने तो भाई बताया कि सर मैंने ऐसा ऐसा क्वेश्चन दिया था और ये लड़का परेशान करने के लिए मेरे पास ऐसे लेके आ जा रहा, सर ये आंसर है, ये आंसर है, ठीक है। तो फिर प्रिंसिपल सर ने पूछा उनसे कि अच्छा ठीक है सर बताइए फिर सही आंसर क्या है। तो सर तो वहाँ पर ब्लैंक है कि सर को आंसर नहीं पता, मैंने स्टार्टिंग बताया था आपको। तो सर ने तो बोला मुझे आंसर सर इसका पता नहीं है बट मैं श्योर हूँ कि आंसर इतनी जल्दी नहीं आएगा सर। तो बोले ठीक है चलो तो फिर इसका आंसर निकालते हैं। तो ऐसा हुआ कि प्रिंसिपल सर और दो जन ऐसे है ना वो बैठ के जो उन्होंने आंसर निकालने की कोशिश की, ठीक है। तो उन्हें जो मतलब आराम से उन्होंने आधा घंटा 1 घंटा जितना समय दिया ना, और बाद में दोनों ने एक बार में सही आंसर भी नहीं आएगा ना 1 से लेकर 100 तक जोड़ने में। तो फाइनल कंक्लूजन में उन्होंने कुछ वक्त लेके ना, आप समझो 10 15 20 मिनट जो भी उन्होंने वक्त लिया अपने रैंडमली एक वक्त लेके उन्होंने उसका आंसर निकाला और आंसर एग्जैक्ट वही था 5050। तो ये तो बड़ा शॉकिंग था, है ना, कि एक मतलब स्कूल के जो प्रिंसिपल सर थे और जो वहाँ पे मैथमेटिक्स टीचर थे उन दोनों को साथ में ना इतना वक्त लग गया उन चीज़ों को जोड़ने में। तो उस लड़के ने इतनी जल्दी कर कैसे दिया। फिर बाद में उन्हें गॉस भाई साहब को बुला देता, आइए साहब बैठिए 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 सामने बैठिए और आप मुझे बताइए कि आंसर तो आपका सही है लेकिन आपने इतनी जल्दी किया कैसे, कौन सा फॉर्मूला लगाया भाई आपने, इतनी जल्दी आंसर कैसे आ गया आपका। तो फिर बाद में वो जो एक मेथड बताते हैं वो बहुत ही शानदार मेथड होता है, ठीक है। उस मेथड पे अपन वर्क करें, उसी मेथड को लेकर अपन आगे बढ़ते हैं। क्या बताते हैं मुझे ध्यान समझना। तो बताते हैं पहले तो आप देखो आपने एक पढ़ा होगा कि एडिशन जो है कॉम्यूटेटिव होता है, कॉम्यूटेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव एसोसिएटिव लॉ, ये सब बचपन में आपने पढ़े होंगे, है ना। कॉम्यूटेटिव क्या होता है, मैं रिकॉल कर देता हूँ कि अगर आप ए में बी जोड़ो चाहे आप बी में ए जोड़ो आपका दोनों आंसर सेम आता है इसे कहते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो उन्हें 1 से लेकर 100 तक जब जोड़ना था तो यहाँ पे लिख दिया 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + डॉट 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 डॉट, यहाँ पे एंड में हमने कर दिया 49 + 50 + 51 प्लस डॉट 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 डॉट, यहाँ पे एंड में क्या आ जाएगा +95 + 96 + 97 + 98 + 99 + 100 लिख दिया हमने, डन है। तो हमने ऐसे लिख दिया। फिर बाद में उन्होंने बताया कि सर देखिए उन्होंने सर को ये चीज़ बताई, क्या बताई
उन्होंने 1 को इस 1 को ऐड किया 99 के साथ। फिर से एक बार मैं करता हूँ, इस 1 को ऐड किया गया 99 के साथ, कितना आ गया 100 आ गई थी। फिर बाद में उन्होंने इस 2 को ऐड किया 98 के साथ, 3 को ऐड किया 97 के साथ, 4 को ऐड किया गया 96 के साथ और 5 की पेयरिंग बनाई गई 95 के साथ। अगर आप देखो तो ये हर एक जोड़ी जो है 100 बन रही है। 1 + 99 100, 2 + 98 100, 3 + 97 100, 4 + 96 100, 5 + 95 भी 100 होगा। क्या ऐसी सारी जोड़ियाँ बनेंगी? 6 किसके साथ ऐड होगा? 94 के साथ ऐड हो जाएगा। देखो 6 और यहाँ पे लिख दो 94 इसके पहले आएगा, ठीक है। आप इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो आपको देखिए कि 6 + 94 भी 100 हो रहा है, मतलब ये सारी की सारी जोड़ियाँ 100 बनेंगी। ऐसी कितनी जोड़ी बनेगी? जो आखिरी जोड़ी है वो 49 + 51 की बन रही है। देखो क्योंकि बीच में 50 आ रहा है और 50 + 50 100 होता है, लेकिन 50 के लिए कोई जोड़ी है नहीं। 50 + 50 है क्या? नहीं। 50 के पहले 49, 50 के बाद 51 है ना। 49 और 51 दोनों काट कर 100 बन गया। 50 रह गया है, 50 रह गया सर, 50 रह गया भाई। और यहाँ पे क्या रहेंगे? यहाँ पे 100 रहेगा। समझ आएगी नहीं आई? यहाँ पे 50 रहेगा और यहाँ पे रहेगा 100। अब जरा आप समझो कि टोटल पैटर्न में से मैंने 50 को अलग से लिख दिया, ठीक है, फिर मैंने 100 को भी अलग से लिख दिया। इनको तो मुझे जोड़ना ही है, ठीक है, इनको जोड़ के 150 कर दिया हमने। इसको हम साइड से जोड़ देंगे, ठीक है। समझ आ गया क्या? अच्छा आगे करते हैं। अब सोचो कि अगर टोटल 100 नंबर में से 2 नंबर निकाले मैंने, कौन कौन सा नंबर निकाले? 50 निकाल दिया और 100 निकाल दिया, तो कितना होगा? 98 नंबर बचे मेरे पास। 98 नंबर बच गए मेरे पास। सो मेरे पास बचे टोटल 98 नंबर्स। अब ये जो 98 नंबर्स है, हर दो नंबर मिलके 100 बन रहा है। 2 नंबर मिलके 100, तो मतलब 2 नंबर मिलके 100 बने, यानी 4 नंबर मिलके 200 बनेंगे, यानी 10 नंबर मिलके 500 बनेंगे। बात समझ में आ रही क्या? आधा और था आधा, मतलब 98 डिवाइड बाई 2 कर दो। आपको टोटल कितनी जोड़ियाँ बनेंगे? 2 मिलके 1 हो रहा है ना, तो डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो टोटल आ रहा है 49। इसका मतलब कि ऐसी 49 जोड़ी बनेगी जिनको जोड़ने पे 100 आ जाए। तो 49 × 100 आ रहा है, और 49 × 100 मतलब कितना हो जाएगा? 4900। 49 × 100 आया, इसका मतलब 4900 आ जाएगा। तो मतलब इन सभी को जोड़ने पे 4900 आया, प्लस इसमें आप 100 कर दो जो आपने साइड में लास्ट में छोड़ा हुआ था, प्लस आप ये 50 कर दो जो आपने यहाँ छोड़ा हुआ था। देखो आप आंसर कितना आ जाएगा? 4900 प्लस 100 रुपये कितना हो जाएगा? 5000, और 5000 में 50 जोड़ दो, है ना, कितना आ जाएगा? 5050। 5050, ये आपका आंसर आ गया। तो ये एक बहुत ही कमाल की चीज़ थी जो उन्होंने वहाँ पे एक्सप्लेन की थी। क्लियर समझ गए? अब इन सभी चीज़ों को एक मेथड में एक प्रॉपर तरीके से अरेंज किया जाए, एक फॉर्मूला बनाया जाए जिससे हम प्रॉपर आंसर निकाल सकें। सर समझ आ गया? समझ आ गया? आगे बढ़ते हैं, ठीक है। वी विल नाउ यूज द सेम टेक्निक टू फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। तो हमने उन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करके हमने लिखा, एक काम करो, एपी के टर्म्स क्या थे? ए था, ए के बाद क्या था? a + d, ठीक है। नेक्स्ट टर्म क्या था सर? a + 2d था। उसके बाद क्या था? a + 3d था। और ऐसे करते करते मान लो कि मुझे ऐड करना है, मैंने इस चीज़ों को ऐड कर दिया। कहाँ तक ऐड कर दिया? मैंने इसे ऐड कर दिया अप टू लास्ट टर्म ऐड किया मैंने, लास्ट टर्म तक मैं लेके गया, वहाँ पे मैं इसको जोड़ रहा हूँ। अच्छा, तो एक बात ज़रा समझना, अगर मुझे आगे बढ़ना है तो मैं इसमें d ऐड कर रहा हूँ, तो अगर मुझे पीछे आना हो तो क्या मैं d माइनस नहीं कर दूंगा? देखो 3d में से एक d कम कर दो 2d आ गया, 2d में से एक और d कम कर दो 1d आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो सेम एक काम हम, है ना, इसके पहले के भी हम कुछ टर्म्स लिख लेते हैं। यहाँ तक तो l था, अब l के पहले कुछ टर्म लिखते हैं। तो l के पहले क्या आ जाएगा? l के पहले आ जाएगा आपका l - d, याद हो तो, है ना। इसके पहले और क्या आ जाएगा? l - 2d आएगा। इसके पहले क्या आ जाएगा? इसके पहले आ जाएगा l - 3d, डन एंड सो ऑन। ऐसे हमने लिख दिया इसको, ऐसे तो हमें जोड़ना है। अच्छा, इन सभी को जोड़ने पे जो आंसर आ रहा है, हमने माना उस आंसर को हम s से रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि उसका आंसर जो है s आया। s एंड मतलब क्या? सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स, यानी एंड टर्म्स तक इसको जोड़ने पे ये आ रहा, हमने मान लिया। क्लियर? अच्छा अब आगे आगे देखते हैं। अच्छा, अभी भी मैंने बताया कि एडिशन जो है वो कॉम्यूटेटिव होता है, मतलब अगर मैं इसको उल्टा करके जोड़ूँ तब भी कोई फ़र्क नहीं है। मैंने पहले यहाँ पे l रख दिया, उसके बाद मैंने l - d रख दिया, फिर मैंने ऐड किया l - 2d, उसके बाद मैंने ऐड किया l - 3d, एंड ऐसे मैं ऐड करते यहाँ पे क्या आ जाएगा? a + 3d, ये हो जाएगा a + 2d, एंड ये हो जाएगा आपका a + d, और ये हो जाएगा एंड में आपका a।
अब देखो क्योंकि सारे के सारे नंबर सेम है, बस उल्टा सीधा करके लिखा हुआ है, मतलब इसको जोड़ूंगा तो आंसर भी सेम आएगा, मतलब ये भी एसएन था तो ये भी एसएन आ जाएगा। चलो अगर यहाँ तक आप मेरी बात समझ रहे हो, अगर आप यहाँ तक मेरी बात समझ रहे हो तो आपको इसके आगे वाली ये बात भी समझ आ जाएगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ें। आगे आपको क्या करना, आगे आपको इन दोनों को ही ऐड कर देना, दोनों को आप कर दो ऐड। तो जैसे ही आप दोनों को ऐड करेंगे, जैसे ही आप दोनों को ऐड करेंगे, देखो एस एन प्लस एस एन 2 टाइम्स ऑफ एस एन आ जाएगा, प्लस डी माइनस डी प्लस 2d माइनस 2d प्लस 3d माइनस 3d, ऐसे करते करते माइनस 3d प्लस 3d माइनस 2d प्लस 2d माइनस d प्लस d कट जाएंगे सारे के सारे। बचा क्या, a प्लस एल ए 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 प्लस एल और ए प्लस एल, ए प्लस एल बचा। कितनी बार बचा भाई, कितने टर्म थे यहाँ पे, टोटल n टर्म थे, तो a प्लस एल n टाइम्स आया हो। अब समझो अगर मुझे 2 को 5 बार जोड़ना हुआ, 2 को 5 बार जोड़ना हुआ तो मैं 5 बार जोड़ने का मैं 2 × 5 ना कर दूँ। तो अगर मुझे a प्लस एल को n टाइम्स तक जोड़ना हुआ तो मैं n टाइम्स ऑफ a प्लस एल लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। और इसी एस एन को हम लोग ये 2 को नीचे लेके आ जाओ, क्योंकि हमें एस एन चाहिए, 2 एस एन थोड़ी चाहिए, 2 को नीचे लेके आ गया मैंने यहाँ लिखा a प्लस एल। अगर आपको ध्यान हो तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि nth टर्म को tn भी कहा जाता है और n भी कहा जाता है, मतलब ये nth टर्म रख दें वैल्यू, इसको लास्ट टर्म को n टर्म कहते हैं ना, तो हम यहाँ पे लिख देंगे Sn इज इक्वल टू n डिवाइड बाई 2 इंटू a प्लस an, और ये हो गया आपके AP का, ये हो गया आपके AP का शानदार फॉर्मूला। Sn सम ऑफ n टर्म्स निकालने का फॉर्मूला हो गया, ये सम ऑफ n टर्म्स निकालने का फॉर्मूला हो गया ये, ठीक है, ध्यान रखना सम ऑफ n टर्म्स आ जाएगा इससे, आपका सम ऑफ n टर्म्स आ जाएगा। अच्छा, इसका एक और फॉर्म होता है, अगर आप इसे और सिंप्लीफाई करना चाहते हो, अगर आप इसे और सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो कैसे करेंगे सर, आप क्या करें, Sn को Sn रन दें, इज इक्वल टू n/2 को n/2 रन दें, a को a छोड़ो, लेकिन an का फॉर्मूला याद है क्या, an का तो एक फॉर्मूला हम पहले पढ़ गए हैं सर, तो क्या होता है, an होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इससे क्या हुआ, इससे आपको मिलेगा Sn इज इक्वल टू n डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट a प्लस से कितना हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया आपका Sn का दूसरा फॉर्मूला, Sn का दूसरा फॉर्मूला। ये फॉर्मूला सर कहाँ काम आएगा, ये फॉर्मूला भी काम आएगा, काम कैसे आएगा ज़रा बता देता हूँ मैं, है ना। कुछ जगहों पे आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे और कुछ जगहों पे आप जो है दूसरा वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट ही गलत कर दिया, इसकी जो है आप ऐसे करोगे, ठीक है, डन। अब शायद आप लोगों को दिख रहा होगा, ये हो गया Sn का दूसरा फॉर्मूला। तो ये दोनों ही फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं, दोनों के दोनों फॉर्मूले आपको ध्यान रखना है। कुछ जगह पे आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है और कुछ जगह पे ये कब यूज़ करेंगे, जब आपको लास्ट टर्म पहले से दिया हुआ हो। अगर लास्ट टर्म पहले से दिया हुआ है तो नंबर ऑफ टर्म आपको पता हो तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला तो आपका आंसर आ जाएगा, है ना। 5.3 के अंदर ऐसे बहुत से सवाल है जहाँ पे आपको ये चीज़ें दिख जाएंगी, क्लियर सर। फिर आगे बढ़े, चलो वी विल नाउ यूज़ द सेम टेक्निक। अच्छा, ये स्लाइड सेम 2 बार है ना, तो ये स्लाइड जो है आप इसको जो है नेगलेक्ट करना, ठीक है। इस स्लाइड के अंदर आपको कुछ चीज़ें करवानी थी तो उन चीज़ों को चलो करवा देते हैं अपन, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले अपन को यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन क्या है ना, हमारे पास क्वेश्चन क्या है, हमारे पास क्वेश्चन ये है, हमारे पास क्वेश्चन ये है, पहले तो हम इसको ऐसे कर देते हैं, ठीक है, ख़त्म, है ना। तो ये चीज़ को आप कट समझे ना, ये चीज़ को हम कट कर रहे हैं, ठीक है, कट हो रही चीज़। अच्छा, आगे क्वेश्चन करना है, मैं क्या करना है क्वेश्चन, मान लो आपको एपी के सम निकालना है, तो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 हो, है ना। हमारे पास एपी है 1 + 2 + 3 + 4 प्लस, है ना, एंड अप टू n टर्म्स। कहाँ तक है, अप टू n टर्म्स, ठीक है। आपको ऐड करना है, तो अगर आपको समझ में आ रहा हो तो इस एपी का पहला टर्म जो है 1 है, कॉमन डिफरेंस जो है वो भी 1 है, नंबर ऑफ टर्म की जगह आप n रखोगे और आपको Sn फाइंड आउट करना है, Sn आपको निकालना है। Sn का फॉर्मूला आपने भी पढ़ा है, Sn इज इक्वल टू क्या होता है, n डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट होता है 2a + n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। अब अगर मैं वैल्यू रखते जाऊँ तो n/2 ब्रैकेट 2 टाइम्स ऑफ a की जगह 1 + n माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस जगह पे भी आ जाएगा 1, और इससे क्या होगा सर, Sn इज इक्वल टू n डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, है ना। ये क्या हो गया, ये यहाँ पे आ गया 2 + n - 1 n - 1
नेक्स्ट लाइन में एस एन इज इक्वल टू एन डिवाइड बाई 2, ये क्या हो जाएगा, 2 में से 1 गया, 1 बचा, तो ये हो जाएगा आपका n+1। इसी चीज़ को कुछ इस तरीके से लिखेंगे, एस एन इज इक्वल टू एन टाइम्स ऑफ n+1 होल डिवाइड बाई 2। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होगा, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होगा। क्या होगा सर, ये कौन सा दिख रहा है, ये आपको नेचुरल नंबर नजर आ रहा है क्या? मतलब ये जो हमने फॉर्मूला निकाला है, यहाँ पे हमने जो लिखा है, ये किसका फॉर्मूला होगा, ये होगा सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। इसका मतलब क्या हुआ सर, कि जब भी आपको पहले n नेचुरल नंबर का सम निकालना होगा, आपको n और इसमें एक नंबर बढ़ा के मल्टीप्लाई कर दो। जैसे मान लो मुझे पहले 10 नंबर का सम निकालना है, तो मैं 10 में 1 बढ़ा के 11 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दूंगा। इसका आंसर जो है देखो 5 × 11 55 आ जाएगा। कल जाके मान लो मुझे 20 टर्म का 1 से लेके मुझे 20 तक का सम निकालना है। मुझे कहाँ तक निकालना है, 20 तक का। तो आंसर क्या होगा, 20 और 1 बढ़ा दो, उसमें 20 × 21 कर दो। जैसे है ना, n × n+1, एक नंबर बढ़ा देना है और डिवाइड बाई 2 कर देना है। देखो इससे ये 10 आ जाएगा और 10 × 21 करोगे, ये आंसर 210 आ जाएगा। ऐसे आपको आंसर निकालना है, ये चीज़ ऐसे काम आएगी। कल जाके आपको 30 टर्म तक सम निकालना है, तो क्या हो जाएगा, 30 × 31 डिवाइड बाई 2। तो ये आपको आंसर निकालने का तरीका होगा। सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। क्लियर है क्या आप? चलिए आगे बढ़ें, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और लेते हैं अपन अगला सवाल। अगला सवाल क्या है हमारा? अगला सवाल हमारा, ठीक है, लिखते हैं ना, फाइंड द सम ऑफ, है ना। तो अगला हमारे पास क्वेश्चन है 2 + 4 + 6 + 8 प्लस, ये कहा था अप टू n टर्म्स। ठीक है, कैसे करेंगे सर इसको, ठीक, ये सेटल्ड है, वेल सेटल्ड है। चलो कैसे करेंगे सर, तो आ जाओ देखते हैं कैसे करना अपने को इसको, ठीक है। तो इसे करने के लिए देखो, पहला टर्म मुझे 2 दिख रहा है, कॉमन डिफरेंस में मुझे 2 दिख रहा है, एन आपको एन आपको निकालना है। कैसे करेंगे, तो आप एक काम करें, है ना, एक तो आप फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, एस एन इज इक्वल टू एन डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट 2a + n-1 × d, डन, और ब्रैकेट बंद कर दो। सो एस एन इज इक्वल टू एन डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट 2 × a की जगह पे आप रख दो 2 + n-1, और कॉमन डिफरेंस जगह पे भी आ जाएगा 2। दोनों में से आप देखो तो n अगर आप 2 कॉमन निकाल लो, 2 अगर आप कॉमन निकाल लो, तो ये बचेगा 2 + n-1, ये 2 से 2 कट जाएगा, और यहाँ पे एस एन इज इक्वल टू एन टाइम्स ऑफ 2 - 1 क्या बचा 1, तो n+1 बचेगा। ये हो गया आपका पहला तरीका, तो ये पहला तरीका है, पहले तरीका से हमने आंसर निकालनी, ठीक है। एक और तरीका है क्या, हाँ बिल्कुल एक और तरीका है, क्या कर सकते हो, देखो बड़ा आसान होगा, वो मेथड ज़्यादा आसान पड़ेगा आपको ऐड करना था 2 + 4 + 6 + 8 को ऐड करना था, ऐसे अप टू n टर्म्स ऐड करना था, ठीक है। आप दोनों सब में से 2 कॉमन निकाल, क्या हो जाएगा 1 + 2 + 3 +, है ना, ये दिख रहा है, और ऐसे करके अप टू n टर्म्स हो जाएगा, है ना। 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 3, 2 × 4 = 2 कॉमन ले लिया हमने। अब आप नेचुरल नंबर का सम आपने अभी जस्ट निकाला था, ताज़ा उसको निकाल के यहाँ रख दो, है ना, नेचुरल नंबर का सम। तो नेचुरल नंबर का सम तो मुझे पता है कितना आएगा, ये आएगा n × n+1 डिवाइड बाई 2, ये ऐसा आएगा, ये मुझे पता था। तो ये 2 से ये 2 कट जाएगा, देखो आपका आंसर क्या आ गया, n × n+1। तो ये दूसरा तरीका हो गया, दोनों ही तरीके आपके काम आ जाएंगे, इसको लिए मेथड में, समझे। ये क्या है सर, ये जो रिजल्ट है इसे क्या कहेंगे सर, ये जो रिजल्ट है इस रिजल्ट को कहेंगे, है ना, सम ऑफ फर्स्ट एंड इवन नंबर्स। ये बोर्ड एग्जाम से पूछे जाते हैं, इवन नंबर्स बहुत काम आएंगे, बहुत काम आएंगे, इसको ऐसे लिख लेना, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या होता है सर, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपको ऐड करना है 1 + 3 + 5 + 7, कहाँ तक ऐड करना है सर, अप टू n टर्म्स, ठीक है। तो पहला टर्म मेरे को मिल रहा है 1, कॉमन डिफरेंस मेरे को मिल गया 2 का, है ना। एस एन मुझे निकालना है, एस एन क्या होगा, सो एस एन इज इक्वल टू हो जाता है n डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट 2a + n-1 × d। सो एस एन इज इक्वल टू, थोड़ा सा चेंज करते हैं, कलर चेंज करते हैं। सो एस एन इज इक्वल टू n डिवाइड बाई 2
ब्रैकेट 2 इंटू पहला टर्म आ जाएगा 1 प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस आ जाएगा 2। देखो अगर आप दोनों में से 2 कॉमन ले लो है ना, तो 2 बाहर निकलेगा, क्या बचेगा यहाँ पे 1 प्लस ये क्या बचेगा n माइनस 1 ब्रैकेट बंद, 1 से 1 देखो कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। सो एस एन इज इक्वल टू n बचा और अंदर की तरफ देखो n बचा, n इंटू एन जो है एस एन की वैल्यू आ गई आपकी n स्क्वायर। एस एन की वैल्यू कितनी आ गई n स्क्वायर। अब इस चीज़ को क्या कहेंगे, एस एन की जो वैल्यू आई है इस चीज़ को हम क्या कहेंगे, एस एन इज इक्वल टू अगर n स्क्वायर। ये कब होगा सर, देखो ये कब होगा, सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स। ये क्या होता है, इसे कहेंगे सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स। पहले n ऑड नंबर्स का सम जो है n स्क्वायर आता है। कैसे, देखो आप मान लो 1 प्लस 2 1 प्लस 3 है ना, आपने 2 ऑड नंबर लिए, फिर 1 प्लस 3 प्लस 5 आपने 3 ऑड नंबर लिए, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 आपने 4 ऑड नंबर लिए ना। देखो 2 ऑड नंबर का जो सम आएगा वो 2 का स्क्वायर है जो कि 4 होता है। 3 ऑड नंबर का सम 3 का स्क्वायर यानी 9 हो जाएगा। 4 ऑड नंबर है, 4 का स्क्वायर आ जाएगा, ये 16 आ जाएगा। ऐसे ही अगर 5 ऑड नंबर हुए तो 5 का स्क्वायर 25 आंसर आएगा सर। क्लियर है मेरी बात? चलो आई होप आप एग्जाम्पल्स वगैरह समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर था क्लियर। आगे बढ़े अपन, तीनों के तीनों रिजल्ट याद होने चाहिए। गुजरात बोर्ड के अंदर तो ये एमसीक्यू, ये मैचअप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सम ऑफ नेचुरल नंबर और अपोजिट साइड में आपको ये 2 चीज़ दे देगा, आपको मैच करना है कौन सा आएगा। आपको जाना नेचुरल नंबर का सम ये होगा n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। The nth term of an AP is the difference of the sum of first n terms and the sum to first n minus 1 terms। ठीक है, ये भी सही बात है। nth term क्या होता है जरा एक बार समझना। मान लो किसी AP का A1 है ना, प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4, ऐसे करते करते आप कहाँ तक जा रहे हो, ऐसे करते करते आप जा रहे हो AN तक। अच्छा, यहाँ पे n-1 टर्म की बात की तो एक काम करते हैं, इसको n-1 टर्म बना देते हैं और इसके आगे कर देते हैं nth टर्म। क्लियर हो गई मेरी बात? अब मान लो कि आप यहाँ तक ऐड कर रहे हो, यहाँ तक, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे S2। S2 मतलब क्या हुआ, S2 का मतलब क्या हुआ, सम ऑफ 2 टर्म्स, सम ऑफ 2 टर्म्स। गलत है ये, S2 का मतलब सम ऑफ 2 टर्म्स नहीं होता। फिर क्या होता है सर, S2 का मतलब होता है सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स। ये बात ध्यान रखना, इसके बीच में ये फर्स्ट वर्ड लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 2 टर्म तो बीच के भी 2 टर्म हो सकते हैं ना। फर्स्ट टर्म से क्या मतलब हुआ कि पहले 2 टर्म, स्टार्टिंग के 2 टर्म लेने हैं, इसे ये होता है आपका S2। S3 मतलब सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स, यानी स्टार्टिंग के पहले के 3 टर्म्स लेना है आपको। क्लियर, ठीक है। तो ये होता है आपका SN का मतलब, ये हो गया आपका SN का मतलब। तो मैंने यहाँ पे अगर मैं यहाँ तक ऐड करूँगा तो मैं उसे लिखूँगा S2 मतलब सम ऑफ 2 टर्म्स। अगर मैंने S4 लिखा मतलब क्या हो गया, अगर मैंने S4 लिखा इसका मतलब होगा सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स, पहले के 4 टर्म्स जोड़ रहा हूँ मैं। तो समझना, अगर कल जाके मैं SN लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ SN, इसका मतलब क्या होगा सर, सम ऑफ n टर्म्स। मतलब यहाँ तक ऐड करोगे आप, बिल्कुल मैं यहाँ तक ऐड करने की बात कर रहा हूँ। और अगर मैंने सम ऑफ n-1 टर्म SN-1 लिखा तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब हुआ, देखो इसका मतलब हो जाएगा आपका SN-1 का मतलब होता है कि मुझे इन चीज़ों को ऐड करना है, लेकिन कहाँ तक ऐड करना है, मुझे इसको ऐड करना है n-1 टर्म तक, मतलब यहीं तक ऐड करना है, इसके आगे मुझे नहीं जाना। अब ज़रा समझो, अगर सम ऑफ n टर्म्स यहाँ तक है और सम ऑफ n-1 टर्म यहाँ तक है, अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर दूँ तो क्या मुझे मिलेगा, an मिलेगा, an, और an क्या है आपका लास्ट टर्म है। इसका मतलब कि SN में से अगर आप SN-1 को माइनस कर दोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, वो आपका AN मिल जाएगा। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस चीज़ों को भी हाईलाइट कर लेना। अरे इन चीज़ों को आप हाईलाइट कर लेना, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होगा ये। क्लियर, बात समझ में आ गई? अगर आप बात समझ जा रहे हैं तो इन चीज़ों को मैं हटा के इसे मैं यहाँ रख देता हूँ, ठीक है, जिससे आपको क्लियरली चीज़ यहाँ दिखेगी कि यहाँ पे क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें एक और काम करना है। कौन सा काम करना है सर, यहाँ पे हमें एक और काम करना है, ठीक है, समझ आ गया आपके? ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो अब आपको याद हो तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था, कॉमन डिफरेंस निकालने का एक फॉर्मूला पढ़ा था। क्या आपने क्या पढ़ा था, AN-1 पढ़ा था क्या? अरे पढ़ाई होगा है ना। अब आप एक काम कीजिए,
ए एन की जगह पे ये वैल्यू उठा कर रख दीजिए। तो हमने क्या किया, डी इज इक्वल टू ए एन की जगह पे ये वैल्यू रख दिया, एस एन माइनस एस एन माइनस वन। ये तो हो गया ए एन की जगह पे, पहला काम अपना पूरा हुआ, माइनस सी। अब जरा समझो, अगर ए एन माइनस वन होता तो ये भी एन माइनस वन होता और ये इससे एक नंबर कम यानी एन माइनस टू हो जाता। दिख रहा है, इससे एक नंबर कम होता ही है। तो अगर यहाँ पे एन माइनस वन होता, ए एन माइनस वन होगा तो ये भी एन माइनस वन होगा और ये एक नंबर कम होगा, एन माइनस टू हो जाएगा। तो बस ए एन माइनस वन की जगह पे ये रख दो आप, क्या हो जाएगा, एस एन माइनस वन और माइनस एस एन माइनस टू, ये हो जाएगा सर। अब जब आप इन्हें सॉल्व करोगे, तो आपको मिलेगा डी इज इक्वल टू एस एन माइनस एस एन माइनस वन। एस एन माइनस वन देखो दो बार है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा माइनस टू एस एन माइनस वन और माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस एस एन माइनस टू। ठीक है, और ध्यान रखना कि इसमें जो n है, n वो ग्रेटर देन 2 होना चाहिए, क्योंकि 2 से अगर छोटा हुआ तो 2 माइनस 2 तो 0 हो जाएगा, सम ऑफ जीरो टर्म हो नहीं सकता। तो ये आपके कॉमन डिफरेंस निकालने का एक और शानदार फॉर्मूला यहाँ पे तैयार है। ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत कह सकते हैं बोर्ड वालों का फेवरेट क्वेश्चन, ये पूछा जाता है। इसको देखो दो तरीके से पूछ सकते हैं। पहला तरीका ये करेंगे आपको कि आपको ये पूरा का पूरा लिख देंगे, ठीक है, और इज इक्वल टू में ऐसे डैश कर देंगे, बोलेंगे बताओ ये किसका फॉर्मूला है। ऑप्शन में आपको ए दे देंगे, 2a दे देंगे, डी दे देंगे, 2d दे देंगे, बताओ कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। ध्यान में ये कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला है, आपको डी टिक कर देना है। n ग्रेटर देन 2 लिखा होगा वहाँ पे। ये बात समझ में आती है। अगर ये बात आप समझ रहे हो तो देखो टाइप 2 इसमें दूसरा क्या सवाल पूछ सकता है। दूसरा आपको ऐसे पूछ देंगे, दूसरा सवाल जो है बोर्ड एग्जाम में आपको ऐसे पूछ सकते हैं। आपको बोलेंगे कि d इज इक्वल टू एस एन माइनस p टाइम्स ऑफ एस एन माइनस वन प्लस एस एन माइनस टू। अब यहाँ पे लिखेंगे n ग्रेटर देन 2। अब आप बताओ कि ये p की वैल्यू क्या है। p दे देंगे, वहाँ पे k दे देंगे, p की वैल्यू क्या है। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि अगर डिफरेंस का फॉर्मूला है, मतलब यहाँ पे 2SN आता है, 2SN माइनस वन, तो ये हमेशा 2 होगा, ये कभी चेंज नहीं होता। मतलब p की वैल्यू आपको आँख बंद करके 2 टिक करनी है। ये दो टाइप के सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टाइप 2 ना, टाइप 2 क्वेश्चन है ना। यहाँ पे p इज इक्वल टू 2 सेलेक्ट करना, आंख बंद करके करना। समझ आ गया, क्लियर है मेरी बात। आगे बढ़ते हैं अपन। अगला सवाल, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ द एपी। तो फटाफट कर दे अपन, है ना। 22 टर्म्स ऑफ एपी निकालना है, मतलब मेरे को पहला टर्म दिख रहा है 8, मेरे को कॉमन डिफरेंस में कितने का दिख रहा है, 5 नंबर कम हो रहा है, मतलब -5 दिख रहा है, और मुझे n की वैल्यू कितनी दी गई है, 22 दी गई है। क्या करेंगे सर, अब निकाल दो। Sn इज इक्वल टू n डिवाइड बाई 2 होगा, ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। फटाफट से वैल्यू रखो, आंसर निकालो। जहाँ जहाँ n है वहाँ रख दो 22, तो 22/2 हो जाएगा, इंटू 2 टाइम्स ऑफ a की जगह हो जाएगा 8 प्लस n माइनस 1 22 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस आ गया आपका -5 एंड ब्रैकेट बन, ये कट के आ जाएगा 11। तो 11 टाइम्स ऑफ 16 प्लस 11 माइनस 5, 11 इंटू -5 है ना। तो 11 टाइम्स ऑफ 16 और प्लस माइनस कितना आ जाएगा, -55 है ना। तो इनको माइनस करके 11 से मल्टीप्लाई कर दो ना, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, समझे। देखो अगला सवाल क्या हमारे पास, अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 1050, यानी S14 की वैल्यू मुझे 1050 दी हुई है, ठीक है, एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 10। मुझे दिया है कि फर्स्ट टर्म जो है वो 10 है, फर्स्ट टर्म जो है वो 10 है। अब देखो जरा सॉल्व करो। अगर Sn का फॉर्मूला हमारे पास n डिवाइड बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, तो जहाँ जहाँ दुनिया में n है सर, अगर मैं वहाँ 14 रख दूँ तो ये क्या 14/2 हो जाएगा, और ये 2 इंटू a की जगह पर मुझे 10 रख देना है, बिल्कुल रखना है। n माइनस 1 यानी 14 - 1, और कॉमन डिफरेंस तो मुझे पता ही नहीं है सर। कॉमन डिफरेंस दिया है क्या, नहीं पता ना, छोड़ दो। S14 की वैल्यू मुझे पता है सर 1050 होती है, ये आइटम कट के 7 आ जाएगा, मतलब यहाँ पे 7 हो जाएगा। 2 इंटू 10 20 होता है, 14 - 1 हो जाएगा 13D। अच्छा, 7 से जब मैं इसको कट करूँगा तो ये आ जाएगा 7 1 जा 7, और ये हो जाएगा 7 5 जा, है ना, 7 5 जाए ना, 3 5 7 5 जा 35, और यहाँ पे 0 रह जाएगा, 0 150। तो हमने यहाँ पे कर दिया 150 इज इक्वल टू 20 प्लस 13D। 20 को टाइम के यहाँ पे हो जाएगा 130 इज इक्वल टू 13D। ध्यान रखा 13 1 जा 13 10 जा 10 इज इक्वल टू D आ गया। कॉमन डिफरेंस 10 आ गया, कॉमन डिफरेंस 10 आ गया। अब आगे क्या करना है, क्वेश्चन में पूछा क्या था, निकालना क्या है, निकालना ये है फाइंड 20th टर्म निकालना है। 20 टर्म निकालना मतलब मुझे A20 निकालनी है, मतलब मुझे A प्लस 19D निकालना है। A की जगह पर मुझे रखना है 10 प्लस 19 को 19, और D की जगह पे भी क्या आएगा, 10 आ जाएगा।
अब 19 10 जाए 190 प्लस 10 कर लो 200 आपका आंसर आ जाएगा। फटाफट से कैलकुलेट करके आगे बढ़ते हैं अपन। सवालों में हम थोड़ा स्पीड रखेंगे है ना, क्योंकि हमने समझा, आप उसे स्लो करके देख सकते हैं। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ दिस एपी मस्ट बी टेकन सो दैट दिस सम इज 78। इस एपी के कितने टर्म्स लेने चाहिए कि इसका सम जो है 78 आ जाए, कितने टर्म्स लेने चाहिए, ठीक है। तो समझते हैं अपन। देखो मुझे पहला टर्म नज़र आ रहा है सर 24, इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो मुझे नज़र आ रहा है माइनस का 3 है ना, 3 नंबर कम होते जा रहा है। और मुझे एस एन, मान लो कि एन टर्म्स का सम जो है 78 आ रहा है, अब वो आपको एन निकालना है। चलो फटाफट स्टार्ट करें। फॉर्मूला हमने रखा फटाफट से, एस एन इज इक्वल टू हमने पढ़ा है एन डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब काम खत्म हुआ सर। अब एस एन की जगह पे एस एन रखूँगा, एस एन की जगह पे एस एन नहीं 78 रखना है। क्यों? क्योंकि मुझे एस एन 78 दिया हुआ है सर। एन डिवाइड बाई 2 की जगह पे 2, ए की जगह पे 24, ए की जगह पे 24 आ जाएगा प्लस एन माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस की जगह पे आ जाएगा माइनस 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 78 इज इक्वल टू एन, दोनों में से 2 कॉमन ले लो तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बच जाएगा 24। अच्छा, अब 2 कॉमन नहीं ले पाओगे। अब क्यों नहीं ले पाओगे आप? क्योंकि ये इसमें से 2 कुछ है ही नहीं ना, 2 कॉमन नहीं आ पाएगा। तो क्या करेंगे सर, कोई रास्ता नहीं, आपको मल्टीप्लाई करना होगा। ये हो जाएगा आपका 48 माइनस 3n और माइनस माइनस कितना आ जाएगा +3। 2 को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 78 से, तो कितना आ जाएगा 2 8 16, कैरी बचा 1, 2 7 14, 156 आ जाएगा। 156 इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ 48 प्लस 3 कितना हो गया 51 माइनस 3n। डन, अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा आपका 156 इज इक्वल टू 51n माइनस 3n स्क्वायर। अब क्योंकि n स्क्वायर कभी नेगेटिव, याद है क्वाड्रेटिक के अंदर मैंने कहा था कि जो x का स्क्वायर होगा, जो 2 डिग्री का होगा ना, वो कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो इसको आप इधर करके पॉजिटिव कर दो, तो ये हो जाएगा 3n का स्क्वायर। 551n को भी इधर आना पड़ेगा, माइनस 51n। और इस साइड क्या बचा है, इस साइड अपने पास बच रहा है 156 इज इक्वल टू 0। आप देखो, आप सब में से 3 कॉमन निकाल सकते हो। जैसे ही आपने 3 कॉमन निकाला तो क्या हो जाएगा, n का स्क्वायर माइनस 17n प्लस 3 5 और 3 2 इज इक्वल टू 0। ये 3 जो है 0 से डिवाइड होकर कैंसिल हो जाएगा। अब सर समझो, ये ऐसा कौन सा, इसको स्प्लिट करना है ना। तो n स्क्वायर माइनस 13n माइनस 4n प्लस 52 ऐसे हमने ब्रेक कर दिया। इसका मतलब कि यहाँ से कॉमन लूँगा और इसमें से कॉमन लूँगा। तो अगर मैं n निकाल लूँ तो क्या बचेगा n माइनस 13 और माइनस 4 को निकाल लूँ तो क्या बचेगा n माइनस 13 इज इक्वल टू 0। यानी n माइनस 13 को कॉमन ले लेंगे और बचेगा n माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से सर n की वैल्यू 13 आ जाएगी और यहाँ से n की वैल्यू जो है वो 4 आ जाएगी। n की दो वैल्यू आ रही है, n की 2 वैल्यू आ रही है। क्यों आ रही है 2 वैल्यू? आंसर तो 1 आना चाहिए था, है ना। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं पहले 4 टर्म्स को जोड़ूं तब भी मेरा आंसर 78 आए, और मैं पहले 13 टर्म्स को जोड़ूं तब भी मेरा आंसर 78 आए? ये कैसे मुमकिन है? यहाँ तक जोड़ूंगा तब भी 78 आएगा, यहाँ तक जोड़ूंगा तब भी 78 आएगा। जी बिल्कुल आएगा, इसके हिसाब से तो ऐसा ही कह रहा है ये, कि झूठ तो ना बोल रहा। चलो चेक कर लेते हैं अपन, ठीक है। जरा अगर ध्यान से देखें अपन, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे अपन, हम चीज़ों को लिखते हैं ज़रा। तो हमारे पास लिखा हुआ है, ये है 24 21 है ना, प्लस 18, प्लस क्या हो जाएगा 18 के बाद आता है 15 है ना। 18 के बाद कितना आता है 15 आता है ना। 15 के बाद क्या आ जाएगा यहाँ पे 12 आ जाएगा। 12 के बाद 9 6 3, फिर 0 आएगा, फिर -3 आ जाएगा। 0 के बाद क्या आ जाएगा -3, फिर क्या आ जाएगा आपका -6 आ जाएगा, फिर आ जाएगा आपका -9, फिर आ जाएगा आपका -12 1। ठीक है, जरा देखते हैं कितने टर्म्स में काउंटिंग कर ले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 टर्म्स हो गए। तो 13 टर्म्स हो गए अपने पास, ठीक है। टोटल हमारे पास 13 टर्म्स हो गए। अब देखते हैं 13 टर्म्स का सम कितना आ रहा है। तो इनके हिसाब से पहले 4 टर्म्स को जोड़ने पे 78 आ रहा है, तो इसमें तो कोई बुराई नहीं है। 78 आ भी रहा है, आप इनको जोड़ लो, 78 आ रहा है। लेकिन 13 टर्म्स को जोड़ने पे 78 कैसा, जरा वो समझो जरा। आप देखेंगे कि +12 -12 कट जाएगा, +9 -9 कट जाएगा, +6 -6 कट जाएगा, +3 और -3 कट जाएगा, और ये 0 बचा है। 0 की तो वैसे भी कोई वैल्यू नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कि पहले 4 टर्म का सम तो 78 आ ही रहा है, लेकिन उसके बाद 13 टर्म्स का सम भी 78 आ रहा है। रीज़न क्या है कि ये वाला तो आपका 78 है ही, और इसके बाद जितने भी टर्म्स आपने जोड़े उन सभी का जो सम आ रहा है वो 0 आ रहा है। तो 78 + 0 बेसिकली 78 ही होता है। 78 + 0 भी 78 ही होता है। ये रीज़न है इसके डबल आंसर के पीछे कि 2 आंसर इसलिए आ रहे हैं नेगेटिव, क्योंकि ये डिक्रीजिंग एपी है। यहाँ तक 78 है, उसके आगे जितने भी टर्म्स है सबका सम 0 आ जा रहा है। मतलब 78 में आपने कुछ जोड़ा ही नहीं,
आप आगे तो गए लेकिन आपने कुछ जोड़ा नहीं ना, तो 78 का 78 आ जाए। ये रीज़न है डबल आंसर के पीछे। ध्यान रखना, इन दिस केस द सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स, इन दिस केस द सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स है ना। चीज़ों को अगर मैं फिर से बताऊं तो सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स इज इक्वल टू सम द सम ऑफ फर्स्ट 13 टर्म्स। ये फर्स्ट 13 टर्म्स के सम के इक्वल है। ये बात जो ध्यान रखना है ना, सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स इज इक्वल टू सम ऑफ 13 टर्म्स के इक्वल आ जाएगा। क्लियर मेरी बात है ना। 4 टर्म्स अपन सेम है, क्यों? 2 आंसर्स आर पॉसिबल बिकॉज द सम ऑफ टर्म्स फ्रॉम द 5th to 13, मतलब 4 तक तो 78 आ रहा था, 4 तक 78 आ रहा था, ठीक है। लेकिन जो 5वें से लेकर 13 तक था उसका आंसर 0 है, मतलब 78 + 0, इसका आंसर 78 आ जाएगा। ये रीज़न मैंने बताया था आपको, वही सेम चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। क्लियर है क्या मेरी बात? चलो आगे बढ़े क्या अपन? आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 14, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स। पहले 1000 पॉजिटिव इंटीजर के सम निकालना है। तो देखो, एक तो मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ, एक तो आपको करना है क्या ना, पहला टर्म आपको पता है 1000 पॉजिटिव इंटीजर मतलब 1 + 2 + 3 से लेकर आपको ऐड करना 1000 तक, ठीक है। तो आप फर्स्ट टर्म यहाँ पे 1 लेना, कॉमन डिफरेंस को भी 1 लेना, और n की जगह पे आप 1000 लेना, और आप S1000 निकाल लेना है ना, आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका हो गया मेथड 1, ठीक है। ये हो गया आपका मेथड 1। लेकिन अगर याद हो तो मैंने आपको मेथड 2 एक फॉर्मूला बताया था नेचुरल नंबर्स को जोड़ने के लिए, है ना। अगर पॉजिटिव इंटीजर भी तो नेचुरल नंबर होते हैं, होते कि नहीं होते? मतलब यहाँ पे हम करेंगे S1000 है ना। अगर आपको 1000 निकालना है तो क्या हो जाएगा, n × n + 1 / 2, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा 1000 × 1001, एक नंबर ज़्यादा, और मल्टीप्लाई बाई 2 जब ये करोगे तो कितना आ जाएगा, ये हो गया 500, और 500 × 10 कितना आ जाएगा, ये 500 है ना। ये आपका आंसर आ गया, यही आंसर आएगा। आप करके देख लेना। देखो, एक तीसरा शॉर्टकट बताता हूँ मैं आपको, शॉर्ट ट्रिक क्या बताओगे सर? शॉर्ट ट्रिक बता दो। चलो, अगर आपको 8 + 2 + 3 + ऐसे ऐड करके आगे जाना है, 10 टर्म्स का सम निकालना है, फिर आपको मान लो 1 + 2 + 3 + ऐसे करके आपको 100 टर्म्स का सम निकालना है, और ऐसे ही आगे बढ़ के आपको 1 + 2 + 3 + आपको 1000 टर्म्स का सम निकालना है। एंड लास्ट हम ले लेते हैं 1 + 2 + 3 + 10,000 टर्म्स का सम निकालना है। तो क्या करेंगे? बड़ा ही आसान तरीका होगा सर, बहुत आसान तरीका होगा। आप सिर्फ इस टाइप के केस में है ना, आखिरी वाला नंबर को 2 से डिवाइड करो, 5 आ रहा है, यहाँ पे 2 बार 5 लिख दो। इसको 2 से डिवाइड करो, 50 आएगा, 50 2 बार लिख दो। इसको 2 से डिवाइड करना, 500 आ जाएगा, तो 500 2 बार आ जाएगा। यही इसका आंसर होता है सर। तो फटाफट से 10,000 है, इसको 2 से डिवाइड करके 5000 आएगा, तो 5000 इसका आंसर आएगा। समझ पाए आप? तो ये तीसरा तरीका आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, आगे करें अगला सवाल। देखो, अगला सवाल में हमें ये दिया गया, हमें ये करने के लिए बोला गया कि आपको फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर का सम निकालना। अगर आपको याद हो तो हमने निकाला था n नेचुरल नंबर का सम कितना आया था, n × n + 1 / 2 है ना। तो सेम आपको जो हमने करा था ना मेथड है ना, वही सेम टू सेम आपको यहाँ पेचेस कर देंगे। क्लियर? वो याद है, नेचुरल नंबर का, इवन नंबर का, फिर ऑड नंबर का। तो नेचुरल नंबर वाला प्रोसेस आप यहाँ पे कर देना, आपका ये आंसर जो है हमने पहले ही कर दिया था। इसको आगे बढ़े अपन। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ द लिस्ट ऑफ द नंबर्स व्हिच nth टर्म इज गिवन बाय। एक AP का nth टर्म गिवन है, एक AP का nth टर्म गिवन है, an = गिवन है यहाँ पे 2n + 3। आपको बताना है कि इसमें सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स क्या होगा। एक काम करो, पहले तो आप फर्स्ट टर्म निकालो, a1 रखो, तो 2 × 1 + 3, मतलब a1 = 5 आ गया। फिर आप रखो a2 निकालो, a2 2 × 2 + 3। a1 निकालने के लिए n की जगह 1 रखा मैंने, a2 यानी सेकंड टर्म निकालने के लिए n की जगह 2 रख दिया मैंने। तो ये कितना आ जाएगा, 4 + 3, ये आ जाएगा आपका 7। यानी पहला टर्म, मुझे पहला टर्म क्या मिला, देखो आप सीखते चलो। पहला टर्म आपको मिल गया 5। अच्छा, कॉमन डिफरेंस क्या मिलेगा, याद है a2 - a1 करते थे, तो a2 कितना है 7 और a1 कितना है 5, तो 7 - 5 कितना आ गया 2 आ गया। तो कॉमन डिफरेंस आपका 2 हो गया। नंबर ऑफ टर्म अगर आप देखो ध्यान से, तो नंबर ऑफ टर्म आपको गिवन है कि 24 टर्म का सम निकालना है। क्या सारी चीज़ें आपको मिल गई? अगर सारी चीज़ें मिल गई तो क्या आप क्वेश्चन कर सकते हो, Sn = n/2 × 2a + n - 1 × d। So S24 = 24/2 24/2
इंटू 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट टर्म कितना आ जाएगा 5 प्लस 24 माइनस 1 इंटू डी कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। क्लियर, ये कट के 12 आ जाएगा तो S24 इज इक्वल टू 12 टाइम्स ऑफ 10 प्लस 23 इंटू 2, तो ये हो जाएगा S24 इज इक्वल टू 12 टाइम्स ऑफ 10 प्लस 46। सॉल्व कर लेना तो ये आ जाएगा 12 टाइम्स ऑफ 56, इनको मल्टीप्लाई कर देना तो आपको S24 की वैल्यू मिल जाएगी। ऐसे आप आंसर निकाल लोगे। क्लियर, क्लियर है। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ समय। A manufacturer of TV sets produced 600 sets in the 3rd year and 700 sets in the 7th year. Assuming that the production increases uniformly by a fixed number every year, find the production in the 1st year. ठीक है, ये अगर आपको याद हो तो मैं आपको याद दिलाऊँ, है ना। 600 सेट्स इन द 3rd ईयर, मतलब इसका तीसरा साल जो है 3rd ईयर में 600, ये लिख देंगे ऐसे। और 700 सेट्स इन द 7th ईयर, मतलब A7 इज इक्वल टू 700। समझ आया। अब क्या करना है सर, अब तो आप देखो, आपको 3 तरीके बताए थे कॉमन डिफरेंस निकालने के, है ना। कॉमन डिफरेंस निकालने के 3 तरीके बताए थे, कैसे करोगे आप, ठीक है। आप लिख लो ना, देखो लिख लो। हमने इसी जगह पे लिखा A प्लस 2D इज इक्वल टू 600, इसकी जगह मैंने लिखा कि A प्लस 6D इज इक्वल टू 700। हमने इसको ब्रेक करके लिखा कि A प्लस 2D प्लस 4D इज इक्वल टू 700 किया। और फिर हमको ये चीज़ पता है कि सर इसकी वैल्यू तो सर 600 दे रखी है, तो हम इसकी जगह पे भी 600 रख देंगे, इसकी जगह पे भी हम क्या रख देंगे 600। तो ये हो गया 600 प्लस 4D इज इक्वल टू 700 है ना, 700 है, 700। 600 को लाके माइनस करो तो 4D इज इक्वल टू 100 आ जाएगा। 4 से निपटा दो तो D की वैल्यू जो है आपकी 25 आ जाएगी सर। D की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25। अच्छा, D की वैल्यू अगर 25 है तो पहला टर्म कितना होगा, इसमें निकाल कर रख दो आप। देखो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं अपन, यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे अपन। तो A प्लस 2D इज इक्वल टू 600 है, तो A प्लस 2 इंटू डी की जगह आप रख दो 50 इज इक्वल टू 600, ठीक है। अब ये हो जाएगा A प्लस ये 50 नहीं 25 आएगा ना, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया 25 आएगा इज इक्वल टू 600। अब ये कितना हो जाएगा, A इज इक्वल टू 600 है ना, और 2 इंटू 25 कितना 50, माइनस कर दो यहाँ पर -50, ठीक है। सो A की वैल्यू 550 आ रही है, 550 आ रही है, मतलब फर्स्ट टर्म यानी फर्स्ट ईयर में 550 टीवी सेट प्रोड्यूस हुए थे। पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया अपना 550, डन। फिर क्या लिखा, द प्रोडक्शन इन द 10th ईयर। अब बताओ 10th ईयर में प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, 10th ईयर में प्रोडक्शन क्या हो जाएगा। अब अगर आपको याद हो तो 10th ईयर के अंदर जो प्रोडक्शन होगा, 10th ईयर के अंदर जो प्रोडक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, उसका 10th टर्म हो जाएगा क्या। तो 10th टर्म मतलब A10 क्या होता है, A प्लस 9D। तो A की जगह पे तो मैंने करा 550, 9 की जगह पे 9, D की जगह पे रख दिया मैंने 25। जब सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 550, 9 इंटू 25 कितना हो जाएगा 225। अब इन्हें जब आप ऐड करोगे, है ना, तो ये 500 प्लस 200 कितना आ जाएगा 700, 50 प्लस 25 कितना आ जाएगा 75, तो 775 इसका आंसर आ जाएगा, 775। तो ये आपका आंसर हो गया सेकंड वाले क्वेश्चन का 775। अब आगे क्या लिखा है, द टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 ईयर, पहले 7 साल के अंदर कितना प्रोडक्शन हुआ, यानी सम करना है आपको इस बार, आपको इस बार सम निकालना है। तो S7 निकालना है, तो Sn इज इक्वल टू n डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर। तो S7 जहाँ जहाँ n है वहाँ 7 रख दो। तो फर्स्ट टर्म कितना सर 550 था, प्लस n माइनस 1, 7 माइनस 1 कर दो यहाँ पे, 7 माइनस 1 कॉमन डिफरेंस कर देना 25। सो S7 इज इक्वल टू 7/2 इंटू 2 इंटू 515, इसको ऐसे रहने दो, ये हो जाएगा 6 इंटू 25। क्लियर, 6 इंटू 25। आप दोनों में से 2 बाहर निकाल सकते हैं क्या, तो जैसे ही 2 बाहर निकालोगे ये आ जाएगा आपका 550 प्लस ये हो जाएगा 3 इंटू 25 कितना हो जाएगा आपका 75। डन, ये 2 से 2 कट गया, यानी S7 इज इक्वल टू 7 टाइम्स ऑफ 550 प्लस 75, 625। इनको मल्टीप्लाई कर लेना है ना, आपका आंसर आ जाएगा, 7 4 35, 5 कैरी बचा 3, 7 2 12, 14 3 17 कैरी बचा 1, 7 6 42 और 1 हो जाएगा 4375 है ना अप्रॉक्सीमेट, है ना, यही आंसर आ जाएगा। क्लियर है, समझ आ गया। तो इसी के साथ ये लेक्चर आपका यहीं पे ख़त्म होगा। इस लेक्चर का आखिरी सवाल था, है ना, तो
अगेन है ना, हमने 5.3 के कंप्लीट एक्सप्लेनेशन समझ लिए, सारे एग्जाम्पल कर लिए। अब इसके बाद अब 5.3 का एक्सरसाइज आप सॉल्व करने कैपेबल हो गए हो। 5.3 एक्सरसाइज आप खुद से सॉल्व करने बैठे, आपसे क्वेश्चंस बनेंगे, और अगर नहीं बने तो आप है ना नेक्स्ट लेक्चर में जिसका सोल्यूशन बता दिया जाएगा, तो आप वहाँ सोल्यूशन देख सकते हैं सर। साथ ही साथ आप इसके जो है नोट्स वगैरह PDF नोट्स टेलीग्राम के ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। या तो आपको ना नोट्स तो खुद ही बनाने चाहिए, वैसे तो टेलीग्राम ग्रुप में आपको इसके प्रैक्टिस शीट्स और एक्स्ट्रा पेपर्स वगैरह स्टडी मटेरियल भी वहाँ पे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह। क्लियर है सर? चलिए, तो आज का लेक्चर को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अपन नेक्स्ट में। टिल दैट पढ़ाई करता है, ऑल द बेस्ट सभी को, बाय।